हमारा नेक्स्ट टॉपिक है oogenesis। oogenesis क्या होता है? फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जो फीमेल गैमेट फॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? या तो ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। और ये जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? ओवरीज में होती है। oogenesis में 3 फेज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उसमें माइटोसिस होंगी और इस माइटोसिस से वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने नंबर इंक्रीज़ करेंगे। और प्राइमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस होगी तो oogoनियम का फॉर्मेशन होगा। और इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज़ में माइटोसिस से क्या होगा, नंबर इंक्रीज़ होंगे। और यहाँ पे जो नंबर इंक्रीज़ होंगे वो कितने होंगे? 4 to 7 मिलियन। मतलब प्राइमोडियल जर्म सेल से 4 से 7 मिलियन oogoनियम का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट ग्रोथ फेज़ में क्या होता है, जो oogoनियम बने उनमें क्या होगी, ग्रोथ होगी, वो अपनी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएंगे और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेंगे। फिर मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है, प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, उससे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होगी। तो मैचुरेशन फेज़ में क्या होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होगी। ग्रोथ फेज़ में oogoनियम से जो प्राइमरी oocyte बन रहे हैं, oogoनियम में ग्रोथ होगी और वो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होगा, प्राइमोडियल जर्म सेल्स में माइटोसिस होगी, वो मल्टीप्लाई होंगे, नंबर इंक्रीज़ करेंगे और oogoनियम का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे अपन जो oogenesis के प्रोसेस है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो बिफोर बर्थ और एक आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ देखते हैं अपन क्या क्या होता है। जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस से oogoनियम का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अपन देखते हैं oogoनियम का जो फॉर्मेशन हो रहा है बिफोर बर्थ वो 4 से 7 मिलियन होता है। बट अपन बाद में देखेंगे प्यूबर्टी में जब ओव्यूलेशन होता है हर महीने तो सिर्फ 1 ओवम रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होती है फॉलिकुलर एट्रेजिया, जिससे क्या होता है जो फॉलिकल होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से इनका नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फिर oogoनियम में माइटोसिस होगा वो, और माइटोसिस से और उनमें क्या होगा, oogoनियम में ग्रोथ होगी, उससे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte फॉर्म होंगे उनमें मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगी और वो मियोसिस 1 अपने जो प्रोफेज होती है उसके प्रोफेज के डिप्लोटिन फेज में आके ये मियोसिस 1 है जो वो क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। ये अपन ने बिफोर बर्थ देखा कि बिफोर बर्थ क्या हुआ, प्राइमोडियल जर्म सेल से oogoनियम बने, oogoनियम से प्राइमरी oocyte बने और प्राइमरी oocyte से फिर क्या हुआ, उनमें मियोसिस 1 हुआ और वो मियोसिस 1 डिप्लोटिन स्टेज पे अरेस्ट हो गया। अपन देखते हैं आफ्टर बर्थ क्या क्या होता है। तो जब प्यूबर्टी अटेन होती है फीमेल में, वो जनरली 12 to 15 ईयर्स के बीच में होती है। तो उस टाइम बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं और FSH सीक्रेट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रही है क्या करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। तो जो प्राइमरी oocyte है उस पर क्या होंगे, फॉलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फॉलिकल्स क्या होते हैं, जो ओवरी में सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या कर लेते हैं, ओवेरियन सेल्स होते हैं वो क्या कर लेंगे, फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेंगे। और यहाँ फॉलिकल का मतलब क्या होता है, लेयर होता है, सिंपल। फॉलिकल से आप कंफ्यूज मत होना, फॉलिकल मतलब सिंपल लेयर। तो यहाँ पे जो ओवरी के सेल्स होते हैं वो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये फॉलिकल्स किस लिए, फॉलिकल क्यों फॉर्म होता है, प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी oocyte पे ओवरी के सेल जब फॉलिकल फॉर्म कर लेंगे तो उस प्राइमरी oocyte को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। फिर ये जो प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हुआ है उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगी। ग्रोथ होती है तो अपन को पता है वो क्या करेगा, साइज़ में इंक्रीज़ होगा। तो प्राइमरी फॉलिकल पे जो ओवरी के सेल्स की लेयर बनी थी, अब उस पर क्या होगी, और एक्स्ट्रा लेयर बनेगी, ग्रेनुलोसा सेल की लेयर बनेगी, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना की लेयर बनेगी। और प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। और सेकेंडरी फॉलिकल फिर ग्रो होकर किस में कन्वर्ट होगा, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे जो टर्शरी फॉलिकल फॉर्म होता है वहाँ पे एक कैविटी फॉर्म होती है, या फिर उसको अपन बोले एक एंट्रम फॉर्म होता है। और ये जब टर्शरी फॉलिकल फॉर्म हो जाएगा तो इस प्राइमरी oocyte क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी oocyte अपने जो मियोसिस 1 इसकी डिप्लोटिन फेज में अरेस्ट थी वहाँ पे ये आगे की मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाने से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो मियोसिस 1 हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, एक छोटे से पोलर बॉडी बन रही है और बड़ा सा सेकेंडरी oocyte बन रहा है। और जो साइटोप्लाज्म है वो सारा कहाँ आ जाता है, सेकेंडरी oocyte में आ जाता है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बाद में आके जाके डीजनरेट हो जाती है। और यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होने का रीज़न क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बाद में क्या करता है,
ओवा का फॉर्मेशन करता है, और वो ओवा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ओवम और स्पर्म से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और अपन को पता है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसमें प्लासेंटा का फॉर्मेशन 3rd-4th वीक में बाद में जाके होता है। तो उस टाइम तक उस जाइगोट को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए ये सेकेंडरी oocyte में, ये प्राइमरी oocyte में क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, और उसकी वजह से सेकेंडरी oocyte में मोस्टली साइटोप्लाज्म आ जाता है। फिर ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया, उस टाइम क्या होंगे, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। और ये मैच्योर फॉलिकल में अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte, और इनके बाहर क्या होगी, जोना पेलोसिडा की लेयर फॉर्म हो जाएगी। और अब जब जोना पेलोसिडा की लेयर इन पे फॉर्म हो जाएंगी, ये मैच्योर हो जाएंगे, तो इन फॉलिकल को अपन क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएंगे, तो ये मैच्योर हो जाएंगे फॉलिकल, जिनको अपन ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। फिर इनका क्या होगा, मैच्योर होने पे रप्चर होंगे ये, और रप्चर होंगे तो अपन ने देखा इनके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है। और इधर ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड शुरू कर देगा, और मियोसिस सेकेंड अपनी मेटाफेज सेकेंड में आके अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मियोसिस सेकेंड है, ये मेटाफेज सेकेंड में आके अरेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, तो उससे जो सेकेंडरी oocyte होगा, और ये ग्राफियन फॉलिकल कब रप्चर होता है, हर महीने ओवुलेशन होता है उस टाइम रप्चर होता है, और उससे ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte बोलो या ओवा बोलो, वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। और जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होने के बाद में जो पीछे ग्राफियन फॉलिकल बचा, वो ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो अपन ने देखा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो सेकेंडरी oocyte अपनी मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ही होल्ड रहता है, वहीं पे रुका हुआ रहता है। और ओव्यूलेशन होता है उस टाइम सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होके कहाँ आ जाता है, ओवरी में आ जाता है, और ओवरी से कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और यहाँ पे ये जो पीछे जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होने के बाद में पीछे जो ये लेयर्स बची हैं, फॉलिकल बचा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अपन बात करते हैं, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो सेकेंडरी oocyte में जो मेटाफेज सेकेंड पे जो स्टेज जो डिवीजन रुका हुआ था, वो अब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी। और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद में फर्टिलाइजेशन से अपन को पता है क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, और एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी, जो आगे चल के क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। तो ये अपने oogenesis का प्रोसेस देखा। इसमें क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स से oogoनियम का फॉर्मेशन होगा, उससे प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, और प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल, वो ग्रोइंग फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे। फिर इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी oocyte फॉर्म होंगे तो ये जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाएंगे, जिनको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड शुरू हो जाएगी, जो मेटाफेज सेकेंड पे आके अरेस्ट हो जाएगी। और ये ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के टाइम क्या हो जाएंगे, ओव्यूलेशन के टाइम ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हो जाएगा और फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और ओव्यूलेशन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर अपन देखते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस सेकेंड रुकी हुई है वो कंप्लीट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा।